व्यूअर्स, यूपीएससी ने जो है 2022 का फाइनल रिजल्ट जो है सिविल सर्विसेज का जारी किया है। और पूर्व वर्षों में अगर हम देखें तो यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें मुस्लिम्स कैंडिडेट जो हैं वो सफलता निरंतर प्राप्त करते रहे हैं, उनके अच्छे कैंडिडेट्स आते रहे। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो इस वर्ष मुस्लिम प्रतियोगियों का अगर प्रदर्शन देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो दैट हैज़ गॉन डिक्लाइन। और इस बार मुश्किल से 20 या 21 प्रतियोगी ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि यूपीएससी में जिस तरीके से एक यूपीएससी के लिए एक भ्रम पैदा किया गया था मुस्लिम एस्पायरेंट्स के विषय में, जिस तरीके से एक मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसके बाद जो मुस्लिम लड़कों का प्रदर्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि हम कभी भी यूपीएससी जैसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। निश्चित रूप से यूपीएससी में जो चयन प्रोसेस है वो फेयर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम एस्पायरेंट्स हैं उनके अंदर एक इस तरीके का इल्यूजन आया है, कहीं ना कहीं भय आया है, जिसके चलते उनकी जो प्रेजेंस है, जो उनका पार्टिसिपेशन है और जो उनकी सक्सेस रेट है वो निगेटिवली इम्पैक्टेड हुई है, जो कि 2022 के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। अभी इस पर हम डिटेल एनालिसिस आगे करेंगे कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता रहा है यूपीएससी में मुस्लिम एस्पायरेंट्स के सिलेक्शन में, उनको जिस तरीके से वो हेल्प असिस्ट करता है। फिर जामिया का जो सर्किल है वहाँ से बड़ी संख्या में बच्चे निकलते हैं तो यूपीएससी में सफलता प्राप्त करते हैं। और कई और भी अलग अलग संस्थाएं हैं जो यूपीएससी में माइनॉरिटीज़ के बच्चों को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन इन सारे एफर्ट्स के बाद भी 2022 में उनका प्रदर्शन जैसा कि पूर्व के वर्षों में रहा है वो इस वर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें इस वर्ष के टॉप 20 में, तो टॉप 20 में केवल एक लड़के हैं जिनका नाम है वसीम अहमद भट्ट, और इनकी जो रैंक आई है 7th रैंक आई है। और इसी तरीके से 7th रैंक के बाद फिर जो 84th रैंक है वो नवीद अहसन भट्ट की है। फिर 86 जो है वो असद जुबैरी की है। तो ये टॉप 3 आप मुस्लिम एस्पायरेंट्स कह सकते हैं जिन्होंने अपनी रैंक को प्राप्त किया है, जिसमें 7th रैंक है, 84th रैंक है, 86 रैंक है, और टोटल जो सिलेक्शन हुआ वो 22 हुआ है। हालांकि जो यूपीएससी के लिए इस बार फाइनल सिलेक्शन हुए हैं वो सिलेक्शन जो है 933 रहा है। और इस 933 में 20 मुस्लिम बच्चों का चयन निश्चित रूप से ये इंडिकेट करता है कि उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ष बहुत खराब रही है। पूर्व वर्षों की तुलना में अगर देखा जाए तो ये एक निराशाजनक प्रदर्शन ही माना जाएगा। हालांकि आप अगर निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन के अंतर्गत अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने प्रयास को जारी रखें। जो प्रतियोगी मुख्य परीक्षा में असफल हुए हैं या जिन्होंने इंटरव्यूज दिया था और फाइनली वो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, वो पूरी मेहनत के साथ आगे के वर्षों के लिए अपनी तैयारी में जुट जाएं। और ये सब कड़ी मेहनत ही आपको सफलता का स्वाद जो है चखाती है। थैंक यू सो मच।